कि पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था। हमने नंबर सिस्टम का एक पार्ट देखा था। ठीक है। अब मैं नंबर सिस्टम में जो अपना टॉपिक है वो चल रहा है नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम में मैं आपको केस नंबर 2 का बी पार्ट बताने वाला हूँ। ठीक है। केस नंबर 2 का बी पार्ट अगर आपको याद आ जाए तो इसमें लिखा हुआ था, व्हेन यूनिट डिजिट इज 2, 4, 6 और 8। ठीक है, यहाँ तक ओके अपन लोग कंफर्टेबल है। और हम लोग क्या निकाल रहे थे, अगर ये किसी बच्चे को याद नहीं है तो हम लोग निकाल रहे थे फाइंड लास्ट 2 डिजिट। हम लोग ये निकाल रहे थे। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड। चलो एक बार ना मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको अप्लाई करके भी बताऊंगा, देखते जाना। ठीक है, एक बार कंसेप्ट सुन लीजिए 1 मिनट। टू के केस में क्या करना पड़ता है, दिस इज द कंसेप्ट। टू के केस में वो कन्वर्ट करना पड़ता है पावर 10 में। कितनी बात गई दिमाग में? टू के केस में आपको पावर 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो टू की पावर 10 कितना होता है भाई? 1024। तो ये कंसेप्ट है, 24 की पावर अगर ऑड रहेगा तो आखिरी के दो नंबर 24 आएंगे, और अगर 24 की पावर में अगर इवन रहेगा तो आखिरी के दो नंबर 76 आएंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यही कंसेप्ट है। अब मैं एक बार इसको अप्लाई करके बताता हूँ, एक बार देख लो फिनांस से कैसे इसको अप्लाई करते थे। मान लिया एक क्वेश्चन आता है, आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, मान लिया एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है लेट्स से 2 की पावर 1024। मान लिया ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसमें आपको क्या करने के लिए बोल रहा है? फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स। आइडिया मिल गया? तो जैसे आप इसको ना सॉल्व करने जाओगे तो फिर क्या होगा, जरा सर एक बार देख लेते हैं। बेस में क्या लिखा हुआ है? 2। तो अगर बेस में 2 लिखा है तो पावर में क्या डालते हैं? 10। तो यहाँ पर मेरे को 2 की पावर 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2 की पावर 10 में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 1024 है इसको 10 से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे डिवाइड होगा जरा समझना। ये जो यूनिट वाला जो डिजिट है ना, ये जो यूनिट वाला डिजिट है ये ऐसे बेस बनाकर अलग लिखा जाता है, और जो बाकी के बच गए, बाकी के जो बच गए ये ऐसे लिखते हैं अपन। ठीक हो जरा। जैसे मान लिया अगर ऐसा रहता, फॉर एग्जाम्पल अगर बस रहता लेट से 2 की पावर 798। पता मैं क्या करता है? 2 की पावर 10 में अगर मेरे को कन्वर्ट करना होता तो 79 अलग हो जाता, 2 की पावर 8 अलग हो जाता। मतलब मैं कह रहा हूँ यूनिट को अलग लिख दो, बाकी सबको एक तरफ लिख दो। डिवाइड करने का एक सबको फास्ट तरीका बता दिया मैंने। हालांकि आप समझ गए होंगे कि बेसिक बेस को कैसे हुआ था। ठीक है, तो 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1024। 1024 की वैल्यू 102, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16। कंफर्टेबल यहाँ तक अपन लोग? अब 1024 में मेरे को आखिरी के दो नंबर सिर्फ 24 ही देखना है। ऊपर आएगा 102 और यहाँ पर आएगा 16। ये ठीक है। तो 24 की पावर में आपको दिखाई दे रहा है 102, आपको डिसाइड करना है जो 102 है वो इवन होता है कि ऑड होता है। तो 102 इज इवन। ठीक है, जब कंसेप्ट लिखा हुआ अगर 24 का इवन हो तो आखिरी के दो नंबर क्या आते हैं? 76 आते हैं। कितने लिए समझ में? तो इसका मतलब आखिरी के दो नंबर आ जाएंगे मेरे पास 76। उसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं 16 से। गॉट इट? तो अगर मैं 76 इंटू 16 करता हूँ तो आखिरी के दो नंबर मेरे को मिलते हैं फिर से 16, और यही इसका आंसर बन जाता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन जैसा भी स्कूल टाइम में करते थे वैसे ही करना है। पता चल गया? आगे बढ़ जाओ। चलिए,
अब बात करते हैं बाकी के नंबर की। बाकी के नंबर में कौन कौन है? 4 है, 6 है और 8 है। इनकी बात करते हैं। तो अगर 4 रहा तो उसको आप 2 स्क्वायर लिख के 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर 8 रहा तो उसको आप 2 क्यूब लिख के 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर 6 रहा तो उसको आप 2 इंटू 3 लिखकर 6 में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन एक कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लिया आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है 4 की पावर में 78, ऐसा लिखा हुआ है मान लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें आखिरी के 2 नंबर फाइंड आउट करके बताने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो कैसा सीन बनेगा दरअसल समझने की कोशिश करना। 4 की पावर में 78 लिखा है तो 4 को कन्वर्ट करो 2 स्क्वायर में, ये पावर में हो जाएगा 78। ये ठीक है, यहाँ तक ओके अपन। अब 2 स्क्वायर देखो मैंने क्या किया, 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया तो 2 स्क्वायर का जो स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6, ये जाएगा 15। कंफर्टेबल। अब ये ना वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था। अभी हमने पढ़ा था ना ऐसा वाला क्वेश्चन, पूरा वैसे ही क्वेश्चन बन गया। तो क्या करेंगे, अगर बेस में 2 हो, अगर बेस में 2 हो तो पावर में क्या लेके आना पड़ता है? 10 लेके आना पड़ता है। तो पावर में मैं 10 जनरेट करता हूँ। और अगर आप 10 जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने क्या सिखाया था, 15 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है आखिरी के 2 डिजिट 24, की पावर 15 लिखा हुआ मतलब वो हो गया ऑड। और 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। ठीक है, तो 24 की पावर अगर ऑड रहे तो आखिरी के 2 नंबर 24 ही आते हैं। तो दिस इज द 24 और इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं 64 से। ये वाला मल्टीप्लीकेशन अगर किसी बच्चों को करने में कष्ट आता है तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, वो भी देख लो आप। जैसे मेरे को 24 इंटू 64 करना है तो ये 4 4 जा 16, ऊपर आ गया 1, 4 2 जा 8 और 1 हो गया 9, क्रॉस 6 4 जा हो जाएगा 24 4। अब इसके आगे का कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उतने में। ऐड करूंगा तो 6 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करके बताइए तो सिर्फ उतना ही काम कीजिए ना, ज्यादा काम मत कीजिए। किस बच्चों को कष्ट हुआ इसमें? आइडिया एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो अगर आप ये वाली बात समझ गए हैं। सौरभ, मैंने आपने रिकॉर्डिंग मांगी थी तो मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी ना। मतलब अगर आप यूट्यूब में वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मेरा ख्याल है आपको नोटिफिकेशन आ गया होगा। आपने मांगी थी रिकॉर्डिंग, आपको पर्सनल टेक्स्ट करना मेरे दिमाग से फिसल गया था, लेकिन मैंने यूट्यूब में ना अपलोड कर दिया था आपके लिए। सौरभ साहब, मिल गया था ना? ठीक है, चलो जरा इसको कोशिश करो तो चलो आखिरी के 2 नंबर निकालें, जरा पेन चला के देखिए। अब धीरज सो रहे हैं क्या? आए धीरज नहीं है अभी तक? अच्छा, आ गए धीरज सर। ठीक है धीरज सर, धीरज आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, डबल धीरज आए आज तक। अमन साहब भी आ गए। अमन साहब, कैसा रहा सारा फंक्शन वंक्शन? अच्छा, भारी बिजी चल रहे थे भाई। सब जबरदस्त रहा एकदम, खूब नाचे वाचे, एकदम मजेदार, मजा ही आ गया। आपका अमन बहुत मिस किए धीरज, मतलब मैं क्या बताऊं कितना मिस किए। मैं और अक्षर तो मिस कर ही रहे थे लेकिन धीरज सबसे ज्यादा आपको मिस कर रहे थे। मन ही नहीं लगता था धीरज का आपके बिना। बैठ के रोते रहते थे, अमन अमन ऐसे कर करके वो। धीरज एकदम दुखी रहते थे, पूछो ना अथर्व से।
हम लोग शांत करवाते थे धीरज को, धीरज आ जाएगा, मन आ जाएगा, मत फिक्र करो, दिल छोटा मत करो। अच्छा, वो आपसे पर्सनल कॉल में बात कर रहे थे क्या? हम लोग को लगा यार धीरज एकदम दुखी होती है, फोन वोन भी नहीं उठा रहे हो तुम, तो हम लोग उनको मनाने में, समझाने में लगे रहते थे। आज धीरज बहुत खुश हो गए ना, तो आखिर तुम्हारा प्यार लौट आया। तो इसको ना अपन 8 को क्या लिखते, 8 को अपन लिखते 2 की पावर 3, ये होता 123, तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई होता 9, 36। ठीक है, तो 2 की पावर बन गया, अब तो 2 की पावर अपन 10 डालते, 36 इधर, 2 की पावर 9 इधर। ठीक है, तो 2 की पावर 10 करते 1024, तो मेरे को 24 से मतलब है, 36 होता है E1, और 2 की पावर 9 करते 512। ठीक है ना, तो 24 का E1 इज 76, इसका मल्टीप्लाई करते 12 से, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 88। दिस इज द आंसर। अब आंसर 12 कैसे आ रहा है आपका? 12 का 76 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? अरे 88 तो नहीं आ रहा है यार, गड़बड़ हो गया। 12 6 जा 2, 1 ऊपर गया, 52 आ रहा है यार मेरा तो। 52 इज द आंसर। इतना डांटता हूँ नालायक को, 88 आंसर बताते हैं। तो 512 का अगर 76 से करोगे ना अमन, फिर भी आखिरी के 2 नंबर वही आएंगे। 52 ठीक से इंटू करो, आप इंटू में गड़बड़ कर दिया अमन सर। ठीक है, 52 में डाउट है किसी बच्चे को? 52 कैसे हुआ यार? 12 से 72 का 2, ऊपर आ गई 7। ओ शिट। हम्म। और 84 हो जाएगा, 84 और 7 12 आएगा, सही बोल रहे हो। 12 इज राइट। अमन साहब 12 राइट है। अमन साहब 12 इज राइट, एकदम पक्का राइट। वो इंटू में मैं यहाँ पे 1 ले लिया था, 7 जाएगा ना। ठीक 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 ठीक, एकदम सही है। चलिए फिर से देखते हैं। 6 की पावर में 779। चलो जरा बच्चे लोग सॉल्व करो। हाँ मन तो लक एकदम जबरदस्त चल रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 779, तुम मेहनत की हो यार। 6 टू द पावर 779। मुकेश साहब, आपका ना इससे पहले वाला क्लास छूटा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो शायद थोड़ा सा ना समझने में कष्ट आएगा, क्योंकि मैं ना जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे की बात बता रहा हूँ। मुकेश जी, तो हो सकता है कि थोड़ा आपको कष्ट आए, तो माइंड मत करना ना उस चीज को, थोड़ा सा कोशिश करना, आप लेकिन समझ जाओगे। ओके।
और अगर हो सकता है कि मुकेश जी अगर यूट्यूब पे मैंने जो कंटेंट डाला था वो अगर देख लियोगे तो फिर समझ जाओगे, और अगर मैंने नहीं भी समझा तो परेशान मत रहना, मैं भी सॉल्व करके बताऊंगा इसको। एक बार कोशिश करो बच्चे लोग, फिर मैं सॉल्व करूंगा। राकेश का आंसर है 31। और कोई बच्चे? लास्ट 30 सेकेंड्स, पर एकदम बनने वाला क्वेश्चन था ये। 18 का 04 आ रहा है। और कोई बच्चे कुछ आंसर कहना? देखो मैं करके बताता हूँ। ठीक है भारती जी, देखो मैं करके बताता हूँ। ये जो 6 है ना, इसका आपको लिखना है 2 into 3, तो ये 779 हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? 2 की पावर 779 इंटू 3 to the पावर 779, ऐसा होता है। तो जैसे मैं तो आगे सॉल्व करूंगा, तब 2 की पावर 10 में मैं कन्वर्ट करूंगा, तो ये 77, और ये हो जाएगा 2 की पावर 9। ठीक है, तो ये 2 की पावर 10 इज 24, 77 इज ऑड, 2 की पावर 9 इज 12, मतलब 512 होगा, जिसका मैं फिर 12 12 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 24 यहाँ पर रह जाएगा और 12 यहाँ पर रह जाएगा। तो 12 4 जा 48, ऊपर जाएगा 4, 24 और 4 28, तो ये जाएगा 80। अब ये 3 वाला सॉल्व करते हैं। मैंने 3 कैसे बताया था मुकेश जी की पावर 4 में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर पावर 4 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए 779 को 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे डिवाइड देने जाओगे तो 4 1 जा 4, 3 बचेगा 37, 4 9 जा 36, एक बचेगा 19, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 194 इंटू 3 to the power 3। ठीक है, तो 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 81, 194 इंटू हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये 81 में 1 का 1 कॉपी, और ये 8 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 4 जा जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो हो जाएगा 27। तो फाइनली मेरे को इसका मल्टीप्लाई करना है, दिस वन। और इसका मल्टीप्लाई करना कोई टफ टास्क नहीं है, आप बहुत आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले 88 और 21 का कर लो, फिर जो भी आखिरी के 2 नंबर निकल कर आए, फिर उसका दिन उसमें 27 का मल्टीप्लाई कर लो। तो ये मल्टीप्लीकेशन जैसा अब स्कूल टाइम में करते थे वैसा ही करना है, कुछ नया नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसके आखिरी के 2 नंबर मिलेंगे 96, और यही इसका राइट आंसर है। भारती जी शाबाश।
देखो इसमें किसी बच्चों का डाउट है? डाउट नहीं है तो डॉट मारो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डाउट है तो पूछो। शाबाश। अब मैं यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अभी। पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हो सकता है सेशन क्लोज होने का टाइम आ गया, तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस पर बिल्कुल वैसे ही फंडा अप्लाई करना है जैसे मैंने अभी तक आपको सिखाया था। ठीक है, तो आपके पास 16 क्वेश्चंस हैं और 16 मिनट्स हैं। 16 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 16 मिनट दिए हुए हैं। फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर के साथ रेडी हो जाइए। मैं इन सारे क्वेश्चंस पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आपको इन सारे क्वेश्चन पर एक बार अपनी पेन चला लेनी है। तो एक बार सर पेन चला लीजिए और फटाफट अपने आंसर के साथ रेडी हो जाइए।